नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत के पड़ोसी देश के बारे में आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश के बारे में। तो यहाँ पे आप सब लोग दोस्तों हेडिंग डाल लेंगे भारत के पड़ोसी देश। तो 2 मिनट हम कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं और इसके बाद अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, कल की क्लास में हमने जाना था कर्क रेखा के बारे में, साथ ही भारतीय मानक समय रेखा के बारे में, और जाना था भारत के तटीय राज्यों के बारे में। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। साथ ही सबसे लंबी किस राज्य में थी? मध्य प्रदेश में। और सबसे छोटी थी राजस्थान में। तो ये आपको याद रखना है। माही नदी ऐसी थी जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। साथ ही भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को कहाँ पे काटती हैं? छत्तीसगढ़ राज्य में। भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती थी? 5 राज्यों से। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। साथ ही जो कर्क ये भारतीय मानक समय रेखा यानी IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, ये प्रयागराज के मिर्ज़ापुर से ली गई है। साथ ही ग्रीनविच माध्य से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो ये आपको याद रखना है। और इसके बाद हमने जाना था भारत के तटीय राज्य। तटीय राज्य क्या होते हैं? यानी ऐसे राज्य जो कि समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं, उनको तटीय राज्य कहते हैं। भारत के 9 तटीय राज्य थे और 4 केंद्र शासित प्रदेश थे जो कि समुद्र के साथ अपनी सीमा लगाते थे। तो 9 तटीय राज्य कौन कौन से थे? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ये 5 राज्य ऐसे थे जो कि अरब सागर के साथ सीमा साझा करते थे। और 4 राज्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्य ऐसे थे जो कि बंगाल की खाड़ी के साथ अपनी सीमा साझा करते थे। अब यूटीज की हम बात करेंगे, जैसे पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और साथ ही दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही हमने जाना था कि भारत की जो तटीय सीमा की लंबाई थी, भारत की तटीय सीमा की लंबाई थी 6100 किलोमीटर। और साथ ही इनमें द्वीपों को भी शामिल कर लिया गया था। तो तटीय सीमा की लंबाई हो गई थी 6100 किलोमीटर से बढ़कर 7516.67 किलोमीटर हो गई थी। लेकिन दोस्तों, पुनर्गणना भी की गई है। तो पुनर्गणना के अनुसार कितनी हो गई है? 7516.67 से बढ़कर 11,098 किलोमीटर हो गई है। तो यहाँ से पढ़ना हमें न्यू डाटा से, पुराना डाटा हम कल की क्लास में पढ़ चुके थे, तो सब कुछ आपको याद हो गया होगा। तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल लेंगे भारत की तटरेखा की पुनर्गणना, यानी जो भारत की ये है। यहाँ पे मैं मैप बनाता हूँ। तो दोस्तों, ये भारत की क्या है? ये है तटीय रेखा। क्या है? ये है तटीय रेखा। इधर पड़ती है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी पड़ती है। इधर पड़ता है हिंद महासागर। इधर क्या है दोस्तों? इधर है हिंद महासागर। और इधर पड़ता है अरब सागर। तो ये है तटीय सीमा। यानी जब इसको इस प्रकार नापा गया था आधार रेखा से, तो 6100 किलोमीटर थी। और यहाँ पर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और इधर ये लक्षद्वीप था। जब इन दोनों को भी काउंट कर लिया था तो तटीय सीमा की लंबाई कितनी हो गई थी? ओल्ड डाटा के अनुसार 6100 किलोमीटर से बढ़कर 7516.67 किलोमीटर हो गई थी। लेकिन अब यहाँ पर भारत की जो तटरेखा की गणना है ये दोबारा की गई। इसमें आपके ये वाली खाड़ी, डेल्टा वगैरह आपके सभी को जोड़ा है। तो तटरेखा की लंबाई 7516.67 से बढ़कर 11,098 किलोमीटर हो गई है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। यानी पिछले 53 वर्षों में भारत की तटरेखा की लंबाई में 47.6% की वृद्धि देखने को मिली है पिछले 53 वर्षों में। यानी पहले 1970 में नापी गई थी और अब ये दोबारा नापी गई है। तो ये आपको याद रखना है। तटीय रेखा में विस्तार, यानी ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनकी तटीय रेखा में सबसे ज़्यादा विस्तार देखने को मिला है? तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, गुजरात और गोवा, ये तटीय राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली है।
ऐसा कौन सा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा सिकुड़ी है? तो 10.4% पुदुचेरी जो है पहले से सिकुड़ गया न्यू डाटा के अनुसार। अब यहाँ पे ओल्ड डाटा और न्यू डाटा के अनुसार, तो गुजरात जो है ओल्ड डाटा के अनुसार 1214.7 किलोमीटर था, लेकिन न्यू डाटा के अनुसार जो है 2340 किलोमीटर होगी इसकी तटीय सीमा की लंबाई। आंध्र प्रदेश की ओल्ड डाटा के अनुसार जो है 973.7 किलोमीटर थी, लेकिन न्यू डाटा के अनुसार 1053 किलोमीटर है। तमिलनाडु ओल्ड डाटा के अनुसार जो है 906.9 किलोमीटर थी, न्यू डाटा के अनुसार कितनी हो गई है? 1068.9 किलोमीटर, यानी पहले स्थान पर तो गुजरात ही है, अब दूसरे पर आ गया तमिलनाडु, तीसरे पर है आंध्र प्रदेश। लंबाई के आधार पर यानी कौन सा राज्य सबसे लंबी तटीय सीमा लगाता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर है महाराष्ट्र ओल्ड डाटा के अनुसार महाराष्ट्र की थी 652.66 किलोमीटर, लेकिन न्यू डाटा के अनुसार जो है 877 किलोमीटर हो गई है। पश्चिम बंगाल ओल्ड डाटा के अनुसार 157.6 किलोमीटर थे, लेकिन न्यू डाटा के अनुसार जो है कितनी होगी? 721 किलोमीटर, यानी आप लोग याद रखें कितने? 721 किलोमीटर। गोवा सबसे कम थी ओल्ड डाटा के अनुसार 101 किलोमीटर, साथ ही अब न्यू डाटा के अनुसार 193.95 किलोमीटर हो गई है। तो यह आपको पता लग गया कौन से राज्य की सीमा में कितनी वृद्धि देखने को यहाँ पे मिली है। तो ये आपको अच्छे से तटीय राज्य वगैरह इनकी सीमाएं सब कुछ आपको याद हो गई होंगी। अब आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देशों के बारे में हम जानेंगे कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। भारत के 7 पड़ोसी देश ऐसे हैं जो कि स्थलीय सीमा साझा करते हैं, 2 देश ऐसे हैं जो कि जलीय सीमा साझा करते हैं, श्रीलंका और मालदीव। तो ये श्रीलंका और मालदीव 2 देश ऐसे हैं जो कि भारत के साथ जलीय सीमा साझा करते हैं। 7 देश जो कि स्थलीय सीमा साझा करते हैं, बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा साझा करता है 4096.7 किलोमीटर, तो ये आपको याद रखना। दूसरे पर है चाइना 3488 किलोमीटर, तीसरे पर पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, चौथे पर नेपाल 1751, पाँचवें पर म्यांमार 1643, छठे पर भूटान 699 किलोमीटर और सातवें पर है अफगानिस्तान जो कि भारत के साथ सबसे छोटी सीमा लगाता है, यानी 106 किलोमीटर लंबी। तो ये आपको याद रखना है। अब इनको मैं मैप में दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये रहा बांग्लादेश जो कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। दूसरे पर है चाइना जो कि भारत के साथ दूसरे नंबर पर सबसे लंबी सीमा लगाता है। तीसरे नंबर पर है पाकिस्तान, चौथे पर कहाँ गया? ये रहा नेपाल, चौथे पर ये रहा नेपाल जो कि भारत के साथ जो है सबसे लंबी सीमा लगाता है। चौथे नंबर पर याद रखेंगे। पाँचवें पर ये रहा म्यांमार जो कि भारत के साथ जो है 5वें नंबर पर सबसे लंबी सीमा लगाता है। छठे पर ये रहा, कहाँ गया? छठे पर कौन सा है दोस्तों? भूटान, ये रहा जो कि भारत के साथ 699 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है। सातवें पर अफगानिस्तान, ये केवल लद्दाख के साथ सीमा लगाता है और भारत के साथ सबसे छोटी सीमा लगाता है। कौन लगाता है? अफगानिस्तान, केवल 106 किलोमीटर। ये है श्रीलंका, भारत के साथ जलीय सीमा। और यहाँ पे पड़ता है मालदीव, याद रखेंगे दोस्तों, ये मालदीव। तो ये दोनों जो है जलीय सीमा साझा करते हैं भारत के साथ, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इनको जो है थ्योरी वाइज लिखते हैं सीक्वेंस में। स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश कितने हैं? 7 हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश भारत के साथ 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश ही करता है भारत के साथ। चीन 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, नेपाल 1751 किलोमीटर और साथ ही दोस्तों म्यांमार 1643 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। तो ये आपको पता लग गया होगा, ये 7 राज्य हैं जो कि भारत के साथ जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं। कौन सा देश कितनी लंबी सीमा साझा करता है ये आपको पता चल गया होगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं भारत जो है बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। कितनी? 4096.7 किलोमीटर। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो भारत के कौन कौन से 5 राज्य हैं जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? जैसे असम है,
मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम और पश्चिम बंगाल। तो ये 5 राज्य हैं। और साथ ही जो त्रिपुरा है ये बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ये रहा असम, ये मिज़ोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और ये मेघालय। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जो कि बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा जो है करते हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। कौन कौन से? असम है, मेघालय है, त्रिपुरा, मिज़ोरम और पश्चिम बंगाल। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। बांग्लादेश की कैपिटल, करेंसी, संसद वगैरह क्या है। जैसे बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर। इसका उपनाम है नदियों का देश। नदियों का देश जो है किसको कहा जाता है? बांग्लादेश को, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ पाई जाती हैं बांग्लादेश में। तो इसीलिए इसको नदियों का देश कहा जाता है। किसको? बांग्लादेश को। इसकी राजधानी क्या है? ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। मुद्रा क्या है? टका। संसद, जातीय संसद के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश की पार्लियामेंट को। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च 1971 को मनाता है। राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला। सबसे लंबी नदी कौन सी है? मेघना नदी। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कैकोरा डोंग। तो कैकोरा डोंग जो है बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे लंबी नदी मेघना नदी। यहाँ का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला। और स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च 1971 को मनाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये हमारा बांग्लादेश हो चुका है कंप्लीट, जो कि आप सभी को इसके बारे में अच्छे से समझ आया होगा। अब चाइना के बारे में देख लेते हैं। चाइना यानी चीन भारत के साथ जो है 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। कितनी? 3488 किलोमीटर। भारत और चाइना के बीच कौन सी सीमा रेखा? मैकमोहन रेखा। भारत और चाइना के बीच जो है कौन सी सीमा रेखा है? मैकमोहन रेखा। तो दोस्तों ये जो है यहाँ से लेकर ये, और साथ ही दोस्तों फिर यहाँ और फिर ये। तो ये कौन सी रेखा है? चाइना और भारत के बीच मैकमोहन रेखा है। भारत का एक यूटी है और 4 राज्य हैं जो कि चाइना के साथ सीमा साझा करते हैं। यूटी में लद्दाख है और राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 राज्य हैं। तो आपको पता होना चाहिए, भारत और चाइना के बीच की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा। भारत का एक यूटी यानी लद्दाख और 4 राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये चाइना के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। ये रहा लद्दाख, ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। किसके साथ? ये चाइना के साथ सीमा साझा करते हैं। अब चाइना के बारे में देख लेते हैं, इसकी राजधानी वगैरह क्या है। चाइना, जैसे इसकी राजधानी है बीजिंग। बीजिंग इसकी राजधानी है। यहाँ की मुद्रा क्या है? रेनमिनबी। संसद नेशनल पीपल कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। यानी जो चाइना है इसकी संसद को नेशनल पीपल कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ये अपना स्वतंत्रता दिवस 1 अक्टूबर 1948 को मनाता है। 1 अक्टूबर 1948 को मनाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। सबसे लंबी नदी यहाँ की यांगसी नदी या यांगटी सिकियांग नदी। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे बांग्लादेश और ये चाइना आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आए होंगे। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी और इससे आगे का जो बचा हुआ है कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जो बताना आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह कैसा लगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।